नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल CW क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है टिश्यू ऊतक की चर्चा होनी है। कोशिकाओं का वह समूह जो कि उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होते हैं क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, कोशिकाओं का वह समूह जो कि उत्पत्ति संरचना तथा कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाता है। सभी को याद हो जाएगा, बहुत आसान है। हमने क्या कहा? कोशिकाओं का वह समूह जो कि उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान हो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। क्लियर है? ऊतक कहलाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग यहाँ आप देख सकते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक एमएफ जेवियर बाइकॉट नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमने क्या कहा? ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एमएफ जेवियर बाइकॉट नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर है? आइए हम अध्ययन देख लेते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। हमने क्या कहा? ऊतक शब्द का प्रयोग एमएफ जेवियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए ऊतक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो यहां आप देखिएगा अध्ययन की अगर हम बात करते हैं, अध्ययन की अगर बात करेंगे तो हिंदी में औतकी क्या है? औतकी यहां लिख लीजिएगा। हिंदी में इसको औतकी कहते हैं, औतकी के अंतर्गत। ठीक है। और अंग्रेजी की बात करते हैं हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टो मीन्स ऊतक होता है और लॉजी मीन्स आपका जो होगा अध्ययन होता है। बातें क्लियर हो गई हैं सभी को? हमने क्या कहा? अध्ययन हिंदी में औतकी, अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी। ठीक है। हिस्टो मीन्स होता है ऊतक और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। क्लियर है? इस तरह से इसे आप बता सकते हैं। और अगर इसकी बात करते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। यहां देखिएगा फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी की बात करते हैं तो यहां माइक्रोस्कोपी मीन्स आप जानते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या है? सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी इनके बात करते हैं तो दर्शी या शारीरिकी इनके फाउंडर की बात करते हैं तो मालफिगी आपके एक वैज्ञानिक थे, मालफिगी मार्सेलो। कौन थे? मार्सेलो। ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। आइए देखते हैं
कोशिका। जंतु कोशिका जो होती है अगर देखा जाए, आप जानते हैं यहाँ जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका जो होती है दो तरह की होती है, एक आपकी एक कोश की और एक आपका होता है बहुकोश की। एक कोश की और दूसरा आपका होता है बहुकोश की, बहुकोश की। ठीक है, एक कोशिकी को यूनिसेलुलर कहा जाता है, यूनिसेलुलर कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बहुकोशिकी की बात करते हैं तो इसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, एक कोश की आप कह सकते हैं, एक कोश की जीव में अगर बात करते हैं, एक कोश की में आप कह सकते हैं ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने हो। ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने हो वो आपके क्या कहलाते हैं? एक कोशिकी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कमरा है, ये आपका कमरा है, कमरे में क्या है? इसी में आपके सभी चीज़ें विद्यमान है, लैट्रिन है, बाथरूम है ना, सब चीज़ें इसी में विद्यमान है। तो ऐसे ही एक ही कोशिकाओं से जो शरीर बने, केवल एक ही कोशिकाओं से जिनका शरीर बनता है वो आपके क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा हो गया, हो गया, पैरामीशियम हो गए, ठीक है, शैवाल हो गए, ये सब क्या आते हैं? आपके एक कोशिकीय जीव में आते हैं। क्लियर है? बहुकोशिकी की बात करते हैं। बहुकोशिकी को अगर देखा जाए तो ऐसे जीव जो केवल कई कोशिकाओं से मिलकर बने हो, जिसमें आपके हाथ, पैर ना, सर सब अलग अलग भागों में बटे हो ना, आपके क्या हो? अलग अलग भागों में बटे हो। जैसे मान लेते हैं आपका घर है तो इनके जो कमरे हैं ये सब अलग अलग हैं। क्या है? आपके सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। इसीलिए इसे श्रम विभाजन भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? श्रम विभाजन। क्या कहते हैं? श्रम विभाजन भी कहते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर हम बात करते हैं, जो आपका कोशिका होता है, देखा जाए यहां देखेंगे कोशिका, जब कई कोशिकाएं मिलेंगी, आपस में जुड़ती हैं, तो क्या करता है? ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। और जब कई ऊतक आपके आपस में मिलेंगे तो एक अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? अंग का निर्माण होता है। और जब कई अंग आपस में जुड़ते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र जब आपके मिल जाएं तो आपका क्या बनेगा? संपूर्ण जीव बन जाता है। संपूर्ण जीव। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आप इतना नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ऊतक जो होता है अगर देखा जाए ना, कार्य के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। यहां आप देख सकते हैं, कार्य के आधार पर 4 प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। ठीक है, यहां देखिए पहला आपका देखा जाए उपकला ऊतक, जिसे हम इपिथीलियल टिश्यू कहते हैं। अगर दूसरे की बात करते हैं संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और तीसरा आपका जो होता है मास्कुलर टिश्यू कहते हैं। और चौथा आप देखेंगे तंत्रिका ऊतक, जिसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे? नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आइए हम एक एक को देखते हैं। पहली चर्चा हम कर लेते हैं उपकला ऊतक की,
इपिथेलियल टिश्यू की। देखिए इपिथेलियल टिश्यू जो होता है अगर देखा जाए वसा का बना होता है। किसका बना होता है? वसा का बना होता है। जिन व्यक्तियों में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है वे ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनको ठंडी कम लगती है, वसा के कारण ठंडी कम लगती है, ठीक है। और उनमें जैसे आप देखेंगे कुबड़ भी ऊंट में पाया जाता है, वसा के कारण ही पाया जाता है। भूख वगैरह भी कम लगती है क्योंकि एनर्जी भी देने का काम करता है, ठीक है। शरीर में झुर्रियाँ कम पाई जाती हैं क्योंकि वसा के कारण, जैसे हमने कहा कि शरीर मजबूत भी होता है, मोटे भी होते हैं, पतले नहीं होते हमारी तरह ना, एकदम मोटे टाटे होते हैं, ठीक है। किसके कारण? उपकला ऊतक के कारण इसमें वसा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आइए देखिए संयोजी ऊतक की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का जो काम होता है जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे ब्लड में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या होता है? ब्लड में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी में आपका लिम्फ होता है जो पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। इसी में आप देखेंगे हड्डियों में आपके बोन मैरो पाए जाते हैं, बोन मैरो पाए जाते हैं। और इसी को आप देखेंगे, उसी के नीचे आप देखेंगे कार्टिलेज पाया जाता है। क्या होता है? कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे नाक का आगे का भाग देखा जाए तो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कान के नीचे का भाग देखेंगे आप कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपके संयोजी ऊतक होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। क्या करेंगे? जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बातें सभी को समझ में आ रही, ठीक है। अब देखिए पेशी ऊतक की बात करते हैं। पेशी ऊतक जो होता है अगर देखा जाए मांस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मांस में पाया जाता है। जिसमें पेशी ऊतक देखा जाए तो आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका रेखी मांसपेशियां होती हैं जिसे हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहती हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं तो इसमें जो मांसपेशियां सहायक का काम कर रही हैं कौन सी हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। कौन सी हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, ठीक है। ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं थकती भी हैं, कुछ समय के बाद क्या होती हैं? थक जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस के कारण मांसपेशियां थक जाती हैं, तो आप बता सकते हैं लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियां थक जाती हैं, ठीक है। इसी में आपका अगर देखा जाए अरेखी मांसपेशियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अरेखिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसे अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियों की अगर बात करते हैं तो यह हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती। क्या करेंगी? हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। जैसे आप देखेंगे आपका फेफड़ा होता है तो यह हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। अगर हम रोकना चाहेंगे तो हमारी पूरी तरह से रुक जाएगी, यानी सांसें भी रुक जाएंगी। तो इनको हम रोक नहीं सकते। कोरोना काल में रुका था कोरोना की वजह से, लेकिन इनको हम रोक नहीं सकते। यानी 24 घंटे चलने वाली क्या होती हैं? ये क्रियाएं होती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां, ठीक है। इसी में आपका देखा जाए तो हृदय मांसपेशी पाई जाती है। हृदय मांसपेशी, हृदय मांसपेशी में आपका देखा जाए तो दिल में आपका क्या पाया जाता है? कार्डियाक, कार्डियाक, ठीक है। ये भी आपकी अनैच्छिक मांसपेशियों की भांति कार्य करती हैं, ठीक है। आइए तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। नर्वस टिश्यू जिसे कहते हैं, यह आपका देखा जाए तो किस में पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? ब्रेन में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक जिसे कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके किस में पाया जाएगा? ब्रेन में पाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। आप सभी इसे नोट डाउन कर ले।